चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक क्लियर मैसेज है, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा आपको क्वेश्चन बनाने के बाद। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 3/2, म्यू एल 3/2 लिख दिया हमने। एंड फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ, ध्यान सुन लो, इसका फोकल लेंथ जो एयर में है, फोकल लेंथ इन एयर वो है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, साइन भी इंपॉर्टेंट है, पहले से प्लस होता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, हवा में है, एयर लिख दिया हमने। लेंस इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, लेंस को हम एक पानी में डुबा दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसको हम एक पानी में डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर, बताओ कि नया वाला फोकस कितना होगा। अब इसमें दो सवाल है कि फोकल लेंथ बढ़ता है कि घटता है। तो हम आपको बता देते हैं जनरल नॉलेज के लिए, अभी आप आगे भी देखोगे कि जब किसी लेंस को आप किसी दूसरे लिक्विड में डुबा दो, पहले हवा में है, फिर चारों तरफ दूसरा लिक्विड ला दो या कुछ भी ऐसा ला दो जो पहले से डेंसर हो, तो क्या होगा बच्चों, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। याद रखना, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं, देखिए। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, मेकर फॉर्मूला। तो 1/f a, 1 बाई फोकस इन एयर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, दिया भी नहीं है, इधर में ही सवाल बनेगा। अब देखिए ध्यान से, म्यू ऑफ एफ ए, म्यू एल क्या है, जब वो एयर में रखा था तब की बात करेंगे। तो लेंस किस चीज का बना है, जब वो एयर में रखा था तो म्यू एल तो फिक्स है 3/2। जब वो हवा में रखा था तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहा होगा। जब ये लेंस हवा में रखा, देखो एफ ए लिखे, फोकस इन एयर, तो सराउंडिंग मीडियम का 1 है। इसको चेंज नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, 2 1 जा 2 में से 3 गया तो 1/2 आता है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/fa का वैल्यू है। ध्यान रखना, ऐसे बनाते हैं, कभी भी किसी दूसरे मीडियम में डालें। अब इसको दूसरे मीडियम में डाल दिए, इन अनदर मीडियम, इन अनदर फ्लूइड, दूसरे फ्लूइड में अब डालें तो अब फॉर्मूला लगेगा 1 बाई फोकल लेंथ इन मीडियम, एफएम कर दिए, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला है म्यू एल अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए ये निकालना है आपको, ये कितना है 3/2, लेंस मीडियम का 2 हो गया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा 3/4 माइनस 1, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ रहा माइनस 1/4। फिर से देख लो, यहाँ 4 बड़ा नंबर है, 3 छोटा है, तो माइनस करेंगे छोटे में से बड़ा। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 1 एंड 2, 1 बाई, क्यों डिवाइड करेंगे, ये कटना चाहिए, 1/fa डिवाइडेड बाई 1/fm इक्वल टू 1/2 यहाँ है और यहाँ माइनस 1/4 है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये कट गया। अब इसको पलट दो, अब इसको पलट दो बच्चों, इसको हम पलट दे रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर ये पलट जाएगा। तो फोकल लेंथ इन मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस 4/1, 2 से कट गया 2, तो फोकल लेंथ इन मीडियम आ गया -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर, यानी -2 इंटू 20 माइनस 40 सेंटीमीटर। देख लो, यानी अब उस मीडियम में जाके फोकल लेंथ है -40 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये शुरू से कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बच्चों, और तुम्हारा आंसर निगेटिव आ रहा, मतलब इट विल बिहेव्स लाइक कौन सा लेंस,
बताइए, इट विल बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात है। ये देखो हो गया बवाल, बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया? तुम कभी सोचे नहीं होगे कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाएगा। अब तुमसे अगर हम बिना पढ़ाए पूछ लेते कि बताओ कॉन्वेक्स को कॉनकेव बना ऐसे बनाएंगे, तुम बता ही नहीं सकते थे। लेकिन आज के बाद याद रखना, हम तुमको दो बातें बता रहे थे, दिमाग हिल जाएगा। पहली बात कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे हवा में था 20, पानी में जाके हो गया 40। पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर टू है कि अगर आप लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डुबाओगे और अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बात को ध्यान देना, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और कांच का 1.5 था, 3/2 यानी 1.5, मतलब लेंस जिस मीडियम से बना है उससे ज्यादा बाहर वाले का हो गया तो आपका लेंस का स्वभाव बदल जाएगा। मतलब आप कॉन्वेक्स डालोगे तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव डालोगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अभी हम आपको सारा कंक्लूजन निकालेंगे। चलिए आप फट से बना लीजिए। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक आधा सवाल ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको स्किप नहीं कर सकते। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कि लेंस को के फोकल लेंथ जो होता है उसको कब कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। देखिए बचपन में अगर आप पढ़े हो तो आपको ये सिखा दिया गया है कि कोई भी लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता है, बट आप यहां आके पढ़े कि फोकल लेंथ निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम लोग लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, इससे फोकल लेंथ डिसाइड होता है। इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस बदला जा सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि आपके चश्मे का पावर या फोकल लेंथ 5 है, 10 है, क्या आप उसको बदल सकते हो बिना लेंस बदले? तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मास्टर झूठ बोल रहा, नहीं बदल सकता, बोलोगे ना। लेकिन अब आज के बाद तुम ऐसा नहीं बोलोगे, आज के बाद बोलोगे यस सर हम बदल सकते हैं, अपने चश्मे का पावर बदल सकते हैं, फोकल लेंथ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? चलो इधर आ जाओ। तो ये फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/f म्यू एल म्यू एम। म्यू एल का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम यानी सराउंडिंग मीडियम का R1 R2। यानी इस फोकल लेंथ के फार्मूले में 1 2 3 तीन लोग हैं, इन तीनों पर निर्भर करता है आपका फोकल लेंथ। कौन कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे, लेंस तुम किस चीज का बना रहे हो, हवा का, पानी का, कांच का, डायमंड का। उसके बाद आपके आसपास का मीडियम कैसा है लेंस के, और उसके बाद आपका रेडियस कैसा है, आपका ज्यादा रेडियस है कम रेडियस है। ओके, तो पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी म्यूएल। आप देख सकते हो इस फार्मूला में एफ और म्यूएल एक दूसरे के ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यानी अगर हम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें, लेंस जिस चीज का बनाए हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ा दें तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। यहाँ पर दो लेंस हमने लिया, एक लेंस कांच का बना, एक लेंस डायमंड का बना, हीरा का। अब आप सोचिए कि हीरा का चश्मा क्यों नहीं बनता होगा, तो जवाब बहुत सिंपल है, इसका फोकल लेंथ कम रहेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम रहेगा, कांच ठीक है आपके लिए। उसी तरह कांच में भी दो वैरायटी आती है बच्चों, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो याद रखेंगे फ्लिंट ग्लास का म्यू, देखो यहाँ पे म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का ज्यादा होता है क्राउन ग्लास से, तो फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा? क्राउन का ज्यादा होगा, फ्लिंट का कम होगा। तो ये हो गया कि आप लेंस किस चीज का बना रहे हो उससे फोकल लेंथ बदला जा सकता है। अच्छी बात है, ये तो कंपनी वाले करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। चलिए हम इधर आ जाते हैं। अगला कलर ऑफ लाइट, क्या बात है, जबरदस्त। क्या आप कभी सोचे हो, क्या आप कभी सोचो कि आपके पास एक लेंस है, उसमें हम रेड लाइट डालें और वायलेट लाइट डालें तो दोनों अलग अलग जगह मिलेंगे? ओ नहीं समझा सर। देखो आप एक लेंस ले लो, ये लेंस, और इसमें रेड कलर का लाइट डालो, यहां मिल रहा मान लो, और इसी में आप वायलेट कलर का लाइट डालो। अगर आप वायलेट कलर का लाइट डालोगे तो आगे जाके मिलेगा, सॉरी थोड़ा पहले मिलेगा, रेड में आगे मिलेगा, रेड में आगे, क्योंकि रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा है, वायलेट के लिए कम। देखिए यहाँ पे रेड कलर का लाइट डालोगे तो थोड़ा आगे मिलेगा, फोकस बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो दूसरा फैक्टर है कलर ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि म्यू जो है, तुमको तो याद है पढ़ाया गया है, म्यू किस पे डिपेंड करता है? कलर पे। तो अगर कलर चेंज होगा तो म्यू चेंज होगा। यहाँ लिखा है देखिए 1/f प्रोपोर्शनल टू म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। देखो फोकल लेंथ म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लैम्डा भी म्यू का इनवर्सली, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्ट। याद रखो ये फोकल लेंथ और वेवलेंथ लैम्डा एक दूसरे के कैसे रिश्तेदार हो गए? दोनों डिनोमिनेटर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे, अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे कलर का, तो आपका फोकल लेंथ भी बढ़ते जाएगा, अलग अलग जगह मिलेगी। तो हमारे पास रेड कलर का लाइट है, वॉयलेट कलर का लाइट है, दोनों को डाल दिए, तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? रेड का ज्यादा है वॉयलेट से, तो फोकल लेंथ भी रेड के लिए ज्यादा होगा। यानी अभी हम वहां डायग्राम समझा रहे थे, आप एक लेंस ले लो, रेड लाइट डालोगे आगे मिलेगा, वॉयलेट पहले मिलेगा। क्लियर हो गया?
फोकल लेंथ, अब देखो एक बात सीखे, ये तुम्हारे बस में है। तुम चाहते हो कि फोकल लेंथ ज्यादा रखे अपने लेंस का, तो रेड कलर का लाइट यूज करो, ज्यादा फोकल लेंथ होगा। चलिए अगला है, ये बहुत जबरदस्त है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये जो लेंस बना है ना, उसको तुम काय में डुबाए हो, आसपास क्या है उस पर डिपेंड करता है बहुत हद तक। कैसे, देखिए यहाँ पे एफ और म्यू एम, देखो इस फॉर्मूले में एफ और म्यू एम दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब जब तुम लेंस के आसपास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलोगे, बढ़ाओगे हवा के तुलना में, मान लो पहले हवा में, फिर उसको किसी दूसरे मीडियम में लेगा, पक्का फोकल लेंथ बढ़ेगा। यहाँ लिखा है देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम को बढ़ा दोगे तो फोकल लेंथ बनेगा। अभी हम एक क्वेश्चन करवाए थे इसके पहले, हवा में 20 था, उसको पानी में डुबाए थे तो जाके 40 हो गया था। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इफ ए लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इज फोकल लेंथ इंक्रीजेस, अगर आप एक लेंस को पानी में डुबा दो, मीडियम पानी हवा से बढ़ गया। कैसे, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पानी का 1.3, बढ़ाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ये आपके हाथ में है। आप अपने चश्मे का फोकल लेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, पानी में डुबा दो, बढ़ गया। यानी एक बात तो पक्का हो गया ना कि जो चश्मा पहन के तुम हवा में घूम रहे हो, उसी चश्मे को तुम स्विमिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओ क्यों, क्योंकि स्विमिंग पानी में जाएगा तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए ये फॉर्मूला है, इसको हमने यहां से लाया है क्रॉस करके, देखो यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर दिया तो ऐसा हो गया एफ एल माइनस एफ म्यू एम अपॉन, इसके बाजू वाला हमने लिखा नहीं, आप लिख लेना। ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं थोड़ा देखना, म्यू एल माइनस म्यू एम होता है। अगर म्यू एम, देखो ध्यान से, अगर म्यू एम ज्यादा हुआ, मतलब आसपास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, जैसे कम है, 1.3 है, पानी है, तो 1.5 माइनस 1.3, ये सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, तो फोकस का जो साइन होगा वही साइन रहेगा, समझ में आ रहा, प्लस मतलब नो चेंज साइन। लेकिन अगर मान लो तुम इसको किसी दूसरे मीडियम में डाले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, आप अपने लेंस को ऐसे माहौल में डाले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस से ज्यादा हो, जैसे 2 हो, तो अब ये माइनस करो, देखो कम में से ज्यादा माइनस होगा तो क्या साइन आ जाएगा, बताओ जल्दी से, भग से माइनस। ये माइनस साइन क्या करेगा, फोकल लेंथ का जो भी साइन पहले से होगा, प्लस होगा तो माइनस बनाएगा और माइनस होगा तो प्लस बनाएगा। को बोला इससे क्या होगा, भैया याद करो, तुमको 10 बार बताए थे कि लेंस के फोकस का साइन ही बताता है लेंस कौन सा है। अगर लेंस का फोकस प्लस है तो ये कॉन्वेक्स है, अगर लेंस का फोकस माइनस है तो ये कॉन्केव है। अब माइनस है और एक और माइनस आया फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉन्केव बन जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बन जाएगा कॉन्केव। फिर से सुन लो, अगर आप लेंस को किसी मीडियम में डाले तो फोकल लेंथ पक्का बढ़ेगा, बट एक और कांड हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, तो हो सकता है कि आपके लेंस का स्वभाव बदल जाए। कैसे, अगर आप लेंस को ऐसे मीडियम में डाले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, यानी आप उसको उसके आसपास ज्यादा मीडियम वाले में डाल दिए, तो उसका नेचर बदल जाएगा। अगर कम वाले में डाले तो सिर्फ बढ़ेगा, नेचर चेंज नहीं होगा। तो यहां पर दो केस हमने लिया, केस 1, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस जिससे बना है उसके तुलना में आसपास का ज्यादा हो, तो नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा। देखो एग्जांपल बहुत बेहतरीन दिया हमने, एयर बबल इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर हवा का बुलबुला, तो ये तो हवा का लेंस बना है। अब बताइए हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, 1 हो गया, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.3, तो क्या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, यस, जब ज्यादा है तो नेचर बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, तो हवा का बबल कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है, शेप को कॉन्वेक्स का है, बट ये होगा कॉन्केव। ये बहुत अच्छा सवाल आता है कि एयर बबल इनसाइड द वाटर कैसा बिहेव करता है। यही सवाल ऐसा ही बनाया जा सकता है कि आपके पास पेपर वेटनर है, कांच का एक बॉल है, उसके अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, देखे है ना, और टेबल पर रखते हैं, छोटे छोटे हवा के गोले होते हैं उसके अंदर, तो बताओ वो कौन सा लेंस होगा, वो भी होगा कॉनकेव लेंस। सेम कहानी है, पानी के जल कांच है, हवा की तुलना में ज्यादा है कि नहीं। और केस 2 क्या होगा बच्चों, केस 2 आप खुद सोच लीजिए, केस 2 होगा, केस 2 क्या होगा बच्चों, केस 2 क्या होगा कि अगर आप कम में डालें तो बस बढ़ेगा फोकल लेंथ, नेचर चेंज नहीं होगा। केस 2 इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, केस 2 हो जाएगा कि इफ, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, then only focal length increases,
यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, म्यू लेंस और म्यू मीडियम, कौन ज्यादा है, मीडियम का ज्यादा है, लिख लेना जगह है तो। यहाँ पर म्यू लेंस और म्यू मीडियम में कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है बताइए, कौन ज्यादा है, लेंस ज्यादा है, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल क्या होगा, आप एक लेंस ले लो कांच का, आप एक लेंस ले लो कांच का और उसको पानी में डुबा दो, टक 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 वाटर में, तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगा। मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। एक लेंस है कांच का, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होना चाहिए, मेरी बात को सुनो, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होना चाहिए, मतलब असली पानी असली कांच, अगर आप डुबाओगे तो फोकल लेंथ 4 गुना होगा, कितना होगा, 4 गुना। अगली बार सवाल कोई पूछे फट से बता देना, 20 है तो अब वहां जाकर कितना होगा, 4 दूना 8, 80, समझ में आया, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। फिर से एक ग्लास का लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पानी में डुबाओगे 1.3 में, तो फोकल लेंथ 4 गुना। अगर आपको नहीं भी याद है तो तुम निकाल सकते हो, फार्मूला से हमने सिखाया ना, क्या करना है, एक बार एयर के लिए फार्मूला लगाना है, एक बार मीडियम के लिए लगाना है, दोनों को डिवाइड मारना है, आ जाएगा। क्लियर है, करके दिखाया अभी हमने क्वेश्चन बच्चों। तो कितने फैक्टर हो गए बच्चों आपको, 3। चौथा फैक्टर बचा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो केस 2 जैसा कि हम बोल रहे थे, केस 2 क्या हो गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आप लेंस को डाले हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपके लेंस से कम हो, मतलब कि आप एक कांच के लेंस को, ये देखो 1.5 वाले को पानी में डाल दिए 1.3 में, यानी आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाए जरूर हो लेकिन अभी भी कांच से कम रखे हो, बढ़ा करके भी कम रखे हो, तो इस केस में फोकल लेंथ बस बढ़ेगा, नेचर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ओनली फोकल लेंथ इंक्रीजेस, देखो यहाँ लिखा भी है। एक एग्जांपल हमें दिया है कि अगर आप कांच के लेंस को पानी में डुबा दिए तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ता है। अगर आप ऐसा डुबाए तो, अगर आप ये चेंज करोगे ना, मान लो ये 1.3 के अलावा कुछ है तो 4 टाइम्स नहीं होगा भाई, इसको याद करना, लेकिन रिस्क है, ये रिस्क क्यों है, क्योंकि अगर कांच वाले को 1.3 में डुबाओगे, हम बार बोल रहे हैं 1.3 वाले लेंस को, सॉरी 1.5 वाले लेंस को 1.3 में डुबाओगे तभी ये होगा, नहीं तो कुछ दूसरा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, याद है मेरे को इसलिए बता रहे हैं। अगला तीसरा और आखिरी केस बच्चों, जब बहुत ही जबरदस्त, कि अगर दोनों इक्वल हो जाए तो, 3 केस पड़े, एक बार मीडियम का ज्यादा हुआ तो नेचर ही बदल जाएगा, लेंस का ज्यादा हुआ तो नेचर सेम रहेगा, बस फोकस बढ़ेगा। अगर दोनों इक्वल हुआ तो, दोनों इक्वल हुआ तो यहाँ पर देखो, यहाँ तुम माइनस करते हो मेकअप फॉर्मूले में एलसीएम लेके, ये इससे एलसीएम लेंगे तो माइनस होगा ना, तो अब जब ये दोनों इक्वल है, इक्वल चीज को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, ये पूरा 0 हो गया, 0/1, 1/f, पलटी करोगे f इंफिनिटी। इनफाइनाइट फोकस किसका होता है, प्लेन मिरर ग्लास का। इसका मतलब आपका लेंस अब एक ग्लास प्लेट बन गया, लेंस एक कांच का टुकड़ा हो गया, वो लेंस नहीं रहा पानी में जाके, ठीक है, याद रखना इसको। कब ऐसा होगा, जब आपके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के इक्वल हो। चौथा और आखिरी फैक्टर जो कि यहां दिख रहा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों भी चेंज करने से कहानी बदलती है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों लिया जाता है कि लाइट किस सरफेस पर आ रही है वो R1 है, लाइट किस सरफेस पे आ रही है वो R1, जैसे लाइट आया पहला ये सरफेस है तो R1 हुआ, और साइन कन्वेंशन इसी के हिसाब से चलेगा, रेज इधर जा रही है उधर वाला प्लस, तो रे इधर जा रही है तो ये वाला प्लस, और जिस पे जा रही हो माइनस, इधर गोला बना, देखो अपोजिट हो गया। फिर देखो ये सरफेस ये जा रही थी तो इसका गोला इधर बना, साइन कन्वेंशन रे के हिसाब से डिसाइड हो, रे इधर जा रही है तो इधर प्लस, उसके उल्टा माइनस, तो आप इसका गोला इधर बनेगा, रेडियस इधर होगा तो निगेटिव, इसका पॉजिटिव। अब ये आर आर माना हमने, तुम R1 R2 ले सकते हो, बिकॉज ये सेम होगा, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं दोनों इक्वल रहे, इक्वल हो भी सकता है, याद रखना कॉन्वेक्स में दोनों कॉन्वेक्स का रेडियस इक्वल लिखा रहेगा तभी मानना, नहीं लिखा रहे तो इक्वल मत मानना। प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, कॉनो कॉन्वेक्स होता है, सब अलग अलग, तो प्लेन रहेगा तो इनफाइनाइट रखना है, बस ध्यान रखो, प्लेन रहे तो इनफाइनाइट रखना है, बस इतनी सी बात है। ये फैक्टर्स खत्म होते हैं बच्चों, और मेकर फार्मूला भी ज्यादा हार्ड नहीं, आपको समझ गया। न्यूमेरिकल इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक तो डायरेक्ट इस फार्मूला से बनने वाला, और दूसरा 2 लोगों को रिलेट करेंगे, कैसे हवा में इतना था, एक दूसरे मीडियम में डाले तो इतना हो गया, बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये 2 क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार इसको लिखना है एयर के लिए, एक बार उस मीडियम के लिए लिखना है, और दोनों को कर देना है डिवाइड, काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए तो अगला टॉपिक है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आपको याद होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता है, लेंस में यहाँ माइनस।
तो लेंस फॉर्मूला हम लोग पहले कॉन्वेक्स में कर लेते हैं, इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस बहुत आसान है। देखिए डायग्राम ही मेन है इसका, तो डायग्राम हम यहाँ बना दे रहे अच्छे से। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, थीन कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस और ये 2f। आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना है कहीं भी, मान लो यहाँ बना लिए, तो जिस कंडीशन में बनाया हो उसके हिसाब से डायग्राम बनाना। आपको पढ़ाया गया ना, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के हो बीच, तो बता सकते हैं इमेज कहाँ बनता है। इमेज कोई बता सकता है कहाँ बनता है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच हो, बियॉन्ड 2f। वेरी गुड, ऐसा बोलना चाहिए जल्दी जल्दी, एक तो बैठा है यहाँ बोल नहीं रहा। क्या हो, तो ये पैरेलल लाइट गई, ये फोकस से जाएगा और यहाँ से गुजरेगा, और दूसरा लाइट कहाँ से लेते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, ये बन गया आपका डायग्राम इज रेडी। इसका नाम देना है ए बी और इसका नाम देना है ए डैश। देखो ध्यान देना, इसका मुंडी यहाँ नीचे है तो ए डैश यहाँ लिखना, उल्टा मत लिखना। और ये कट रहा तो ओ है, और यहाँ भी कुछ नाम देना पड़ेगा एम। तो इसमें परपेंडिकुलर नहीं खींचना पड़ेगा जैसे मिरर में खींचते थे। अब देखो बहुत आसान है, किया था हमने मिरर फॉर्मूला वैसी। दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, पहला एक ये और ये, ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल लिए जाते हैं जो एक दूसरे को काट रहे हो, ऐसे 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 वाले दो ट्रायंगल लिए जाते हैं, ऐसे वाले दो। देखो तो ये और ये लेंगे, फिर ये और ये, समझ रहा? ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, फिर ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे को ऐसे चिपकने वाला ट्रायंगल लेते हैं। मिरर में भी लिए थे, देख लेना, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो दोनों को सिमिलर करते हैं और रेशियो लेते हैं, और कुछ करना नहीं होता है, ठीक है? ओके, तो चलिए हम लोग करते फटाफट। ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो ए बी ओ सिमिलर, डायरेक्ट सिमिलर लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। कोई बोला कैसे सिमिलर? तो एंगल, एंगल से, इसमें एक एंगल 90 है, इसमें भी एक एंगल 90 है, और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट आपस में इक्वल है। क्लियर है? ये डायग्राम देखो, ऐसा दो ट्रायंगल बन रहा है, देख लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये एंगल इक्वल और ये 90। सिमिलर होने के बाद रेशियो इक्वल करना है, तो यहां से ऐसे लो, इसका पहला दो साइड, इसका भी पहला दो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आ जाइए, ये ट्रायंगल लेंगे 3 और 4। अब आ जाइए सिमिलरली, इसी प्रकार ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर टू एम ओ एफ सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। यहां से लेंगे एम ओ, एम ओ दिख रहा है, यहां भी देख सकते हो, देखो फर्स्ट टू यहां का और यहां का अपॉन लास्ट टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। अब देखो क्या एमओ ए बी के इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है तो एलएचएस सेम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। तो एमओ को हम लिख देंगे ए बी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस इक्वल है, देन आरएचएस को भी इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप एलएचएस देखो इक्वल है तो आरएचएस को इक्वल कर लो, BO अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू OF अपॉन बी डैश एफ। बहुत अच्छे। अब इसके बाद करते हैं साइन कन्वेंशन। इसके बाद याद होगा साइन कन्वेंशन लगाया जाता है इस डायग्राम में। देखिए साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि हर डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से नापना है, यानी सारे नाम में O होना चाहिए बस। और बाकी तुम जान रहे हो, इंसिडेंट रे इधर जा रहा तो उसके उल्टा लेंगे तो इंसिडेंट रे के तरफ लोगे तो प्लस, उल्टा लोगे तो माइनस। अब देखो इसमें O है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें O नहीं है। समझ में आ रहा? O चेक करना है, जैसे वहां मिरर में पोल चेक करते थे। बी डैश एफ, ये देखो बी डैश एफ बीच में बचा हुआ है, तो बस उसको तोड़ेंगे। अप्लाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। तो साइन कन्वेंशन सब में O होना चाहिए। बी ओ, देखो बी ओ, O से है, बी डैश ओ, बी डैश ओ भी O से नापा हुआ है, ओ एफ भी O से नापा है, बी डैश एफ बस बीच में है। तो ये बीच में, तो इसको क्या लिखेंगे? बी डैश ओ माइनस ओ एफ, बी डैश ओ माइनस ओ एफ, जम गया। अब आप सबका यहाँ लेबलिंग कर दो, फिर वैल्यू डाल देते हैं। चलो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर नाप रहे हो, ऑब्जेक्ट की दूरी है तो माइनस यू,
समझ में आ गया ना। ऑप्टिकल सेंटर से इधर आ गए तो माइनस। उसके बाद देखो ये इमेज की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से प्लस v, ये फोकस की दूरी है तो प्लस f। बस तीन ही चीज तो जरूरत है यहाँ पे, कितना आसान है, काम खत्म, वैल्यू डाल दो, काम खत्म करो। देखो बी ओ ऑब्जेक्ट होगा, कैसे पता चल रहा है मेरे को, बी लिखा है तो यू होता है, और डैश लिखा है तो इमेज होता है तो वी, एफ लिखा है तो फोकल लेंथ होता है, डैश लिखा है तो इमेज होता है, माइनस एफ। क्रॉस करो इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा माइनस यू मल्टीप्लाई बी एफ, और यहां पर भी बी एफ, ये अंदर इंटू कर दो, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू बी एफ। ठीक है, अब आप क्या करो, यू भी एफ से डिवाइड करना है तो कर दो अभी, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, बाद में इधर उधर अरेंज कर लेंगे, तो माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ। देखो ये मिरर फॉर्मूला से आसान है, मल्टीप्लाई आसान है, सब छोटा है इसमें, प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ और वी एफ अपॉन, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता था, यू बी कट गया, या माइनस वन बाई एफ बचा, प्लस यू एफ कट गया, वन बाई वी बचा, वी एफ कट गया, वन बाई यू बचा। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, काम खत्म। तो वन बाई वी को इधर ही छोड़े प्लस में, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस में, और ये वन बाई एफ बाद में अरेंज कर लिए। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ओके, आई थिंक आसान लगा होगा। अब हम सेम प्रूफ को कॉनकेव मिरर में भी कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस में पढ़े थे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, तीन लोगों का रिलेशन है। और तुमको याद होगा कि फोकल लेंथ निकालने के लिए आप मेकर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वन बाई एफ इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस वन, और ब्रैकेट में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो देखो इससे फोकस निकाल के भी यहाँ डाला जा सकता है, मतलब इसको और इसको जोड़ा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, याद रखना इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को। अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है, फोकस इसका 10 है, तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आपको यू लिखना है, ऑब्जेक्ट दूरी, तो लाइट इधर से जाएगा इंसिडेंट होने, तो इधर जाने पर प्लस होगा, समझ में आया, और इधर जाने पे माइनस, तो यू हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का फोकस बच्चों इधर साइड होता है, कन्वर्जिंग है ये, इसका फोकस इधर होता है तो ये प्लस में हो जाएगा 10। अब आप यहां से v का फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए तो आपको मिरर में हमने v का फॉर्मूला बताया था, याद करिए, मिरर में v का फॉर्मूला क्या था, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये था, ये किसके लिए था, मिरर के लिए। तो मिरर में साइन देखो, मिरर फॉर्मूला में बच्चों वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। अब बताओ लेंस में यहाँ माइनस है तो क्या होगा फॉर्मूले में, b इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ होगा क्या, ये होगा कि नहीं होगा, इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो यहाँ से, देखो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, इसको आप उधर कर दो, वन बाई वी ये उधर चला गया, वन बाई एफ प्लस वन बाई यू हो गया, ये देखो क्रॉस करोगे u प्लस एफ अपॉन यू एफ, देख लो, और ये पलट दोगे तो आ जाएगा v का वैल्यू आएगा ऐसा। तो आपको हमने प्रूव भी कर दिया, अगली बार आप डायरेक्ट कर देना, अगली बार बच्चों आप डायरेक्ट यूज कर देंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। यू एफ अपॉन विथ साइन, u कितना है माइनस 20, f है 10 अपॉन माइनस 20 प्लस 10, ये हो गया माइनस 200 अपॉन में माइनस 10, ये आ गया 20 सेंटीमीटर, v आ गया प्लस 20 मतलब इधर साइड में, तो एकदम प्लस 20 मतलब जितने दूर ऑब्जेक्ट है उतने दूर ही इमेज बनेगा। तो इधर साइड है तो कैसा इमेज बना होगा बताओ, रियल इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये पोजीशन और नेचर दोनों आ गया, ठीक है, पोजीशन और नेचर दोनों आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे आधारित फटाक से। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन आप ले लीजिए और कॉनकेव लेंस के लिए करके बताइए। सेम क्वेश्चन आप कर लीजिए बट कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट भी उतना ही दूर रख दो। बताओ दूसरा क्वेश्चन हो गया,
क्या करेंगे बच्चों, क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल लेते हैं, 5 कर दी, थोड़ा कैलकुलेशन अलग होना चाहिए। बताइए बच्चों क्या चेंज होगा, हम आपको बताते हैं। कॉन्केव का फोकस बच्चों इधर साइड होता है, कॉन्केव का फोकस निगेटिव हो जाएगा, बस यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5, वेरी गुड, फोकल लेंथ -10, फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला यही लगेगा, फट से बन जाएगा। देखो uf u -5 f -10 अपॉन u -5 -10, ये हो गया +50 और ये -15, -10/3। फिर से देखो uf u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ, सही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -10/3, सॉरी इमेज डिस्टेंस। अब बताइए माइनस में आया, देखो इधर माइनस में आया तो इमेज भी इधर साइड है, क्योंकि माइनस इधर होता है प्लस उधर होता है, तो इमेज इधर है। ऑब्जेक्ट ऐसा लाइट चला होगा, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे लाइट फैल गया होगा, पीछे जाने पे इधर बढ़ रहा होगा, तो इमेज हो गया ये वर्चुअल हो गया, समझ में आ रहा। माइनस इधर होता है -10/3, 3.33, निगेटिव साइन इधर होता है बच्चों, इधर साइड में। ओके, ये आ गया आपका 3.33। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान लग रहा होगा ये सब। तो अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा लेंस है बच्चों, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो, इधर देखिए इधर से कॉनकेव है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। लाइट इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो लाइट इधर से ही जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट रखे हमने 40 सेंटीमीटर दूर। अब देखो ये दो सरफेस है, इसका रेडियस बच्चों, इस सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, नहीं 40 है, हाँ सॉरी 20, और दूसरे सरफेस का रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड, तो क्या क्या फाइंड करना है। पहला फोकल लेंथ, देखो इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी फोकल लेंथ के लिए, मेकर फार्मूले की जरूरत है। दूसरा फाइंड करना है बच्चों इसमें नेचर ऑफ लेंस, नेचर देखना है कि कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा कि कॉनकेव की तरह, कैसे पता चलता है नेचर, साइन ऑफ फोकल लेंथ, नेचर ऑफ लेंस। और तीसरा आपको इमेज डिस्टेंस एंड नेचर। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे बच्चों। लेंस को हवा में रखें, और कहाँ रखें, लेंस को कहाँ रखे हैं बच्चों, हवा में रखे हैं, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है बच्चों 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है 1, एयर में रखें इसको। चलिए कौन है, मोहित सूर्यवंशी, तुम्हारा माइक चालू क्यों है, यहाँ पर रख के भी निकालना है, देखो हम ही बता रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाते हैं। देखो आपको साइन कन्वेंशन बहुत सावधानी से रखना है और कुछ नहीं, वो आ गया तो बन जाएगा। देखिए फोकल लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को याद होगा इस फॉर्मूला को लगाने के लिए सब वैल्यू लिखना है। तो म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5, म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, R1 देखो लाइट जिस पे आया है पहले उस सरफेस के रेडियस को हम लोग R1 बोलते हैं बच्चों, तो R1 इसका है। अब बताओ ये गोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो इधर साइड जाएंगे तो R1 क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव +20, ठीक है। उसके बाद R2 देखो ये भी गोला इधर ही बनेगा, ये भी गोला इधर ही बनेगा, तो R2 भी क्या होगा आपका +40
सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल टू म्यू एल यानी 1.5 अपॉन 1 माइनस 1, 1/r1 यानी 20 माइनस 1/40, 1.5 में से 1 गया 0.5, ये क्रॉस कर दो, 40 माइनस 20 अपॉन 40 इंटू 20, तो 5/10 आ गया। 40 माइनस 20 बच्चों 20 आ जाएगा, 20 कट गया, 5 8 40, 1/80 आ रहा है। फोकल लेंथ आ गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस आया कि माइनस आया बताओ? प्लस आया। प्लस में कौन सा लेंस होता है? प्लस में फोकल लेंथ रहा तो कौन किसके तरफ बिहेव करता है? कोई भी प्लस प्लस फोकस लेंस किसका है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के तरफ बिहेव करता है बच्चों, कॉन्वेक्स के तरफ बिहेव करेगा, बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस, बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। तो ये पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब आप फोकस को यूज करके इमेज डिस्टेंस निकालिए। तो अब लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फोकल लेंथ प्लस 80, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 40। अब फॉर्मूला लगा लीजिए v का, डायरेक्ट है ना v का फॉर्मूला, uf अपॉन u प्लस एफ, यानी -40 इंटू 80 अपॉन -40 प्लस 80, सही है। -80 इमेज फोकस पे बन रहा है, नहीं फोकस तो इसका प्लस में है ना। -80 मतलब किधर बना इमेज? इधर बना ना, वर्चुअल बना, इधर बना। एक केस में इसमें वर्चुअल बनता है, याद है ना? यस। कॉन्वेक्स में एक केस में वर्चुअल भी बनता है, याद है क्या बच्चों? यस। इसमें वर्चुअल बना इमेज। अच्छा, इसी सवाल को हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बना के दिखाइए। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हुआ तो आप सेम क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चों, आप सेम क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन लेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का हमेशा से फॉर्मूला एक ही है, HI/HO हमेशा। और मिरर के लिए फॉर्मूला था -V/U, तो लेंस के लिए होगा +V/U, ठीक है। ये फॉर लेंस है, याद रखना। और ये सब में लगता है, मिरर में भी और लेंस में भी। इसका भी प्रूफ है छोटा सा, देख लो, बहुत आसान है। कोई भी हम एक लेंस में करके दिखा देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर को भी ऑब्जेक्ट रखना आपको कहीं भी, मान लो 2F और F के बीच ऑब्जेक्ट रख दिए, तो इमेज कहाँ जाएगा बताओ? बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ जाएगा? बियॉन्ड 2F। पढ़े हो ना? ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच हो तो इमेज कहाँ जाता है? 2F के आगे। यहां मिला बियॉन्ड 2F, ये बड़ा हो गया। देखो तो ये AB आ गया, यहां पर M ले लेते हैं, और ये आ गया A', B'। तो आपको फिर से क्या करना है पता है? ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को करना है सिमिलर। देख लीजिए, तो ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', O। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, -U होगा। ये रियल इमेज है तो V होगा प्लस में, बस इतना ध्यान रखो।
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है प्लस में होगा, और इमेज नीचे नाप रहे हैं तो क्या होगा माइनस में। बस अब आप रेशियो ले लो, यहाँ से क्या हमने सिमिलर कर लिया, तो पहला दो लेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हाइट, और दूरी लेंगे बी ओ अपॉन बी डैश ओ, काम खत्म। ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी है प्लस एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है माइनस एच आई, बी ओ माइनस यू, और ये भी माइनस से माइनस कट गया, इसको पलट दो, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू, और इसी को एम बोलते हैं हम लोग। ये रहा छोटा सा प्रूफ मैग्निफिकेशन का। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा दो बात और इंपॉर्टेंट है, दो बात और इंपॉर्टेंट है, देखो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन सबसे पहला, m इज ऑलवेज निगेटिव फॉर, किसके लिए बताइए, जल्दी बताइए, पढ़ाएंगे आपको, मिरर में जो पढ़े थे वही है, मैग्निफिकेशन धोखा नहीं देता, रियल, वेरी गुड। ये मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। देखिए इसको थोड़ा गेस करते हैं, ये देखो रियल है, रियल है तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस में आएगा, बिल्कुल। और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, तुम लेंस वाइज बताओ, रियल, रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव नहीं बनाता। और वर्चुअल कौन बनाता है, वर्चुअल कॉन्वेक्स भी बनाता है और कॉन्केव भी बनाता है। कॉन्केव में पक्का, कॉन्केव में पक्का हमेशा, हमेशा वर्चुअल बनता है कॉन्केव में, तो हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तीसरी बात सुनो, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा और मैग्निफिकेशन एक से छोटा पे चर्चा करते हैं। मैग्निफिकेशन एक से बड़ा का मतलब इमेज का हाइट बड़ा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। गेस करो कि किसमें इमेज बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से, कॉन्वेक्स में कि कॉन्केव में, किसमें इमेज बड़ा बनता है, कॉन्केव में तो तुमको याद होगा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है इमेज छोटा होता है, याद है ना, इसमें बड़ा होता है। तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा किस लेंस के लिए हो सकता है, कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्स, किसके लिए हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। देख लेना, इस सब आइडिया पे क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसमें दोनों लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है, बट ये वाला पक्का है, ये वाला पक्का है, ये वाला पक्का है, समझ में आ रहा है, हमेशा इसमें छोटा है, इसमें हमेशा छोटा है, इसमें तो बड़ा भी है छोटा भी है, इसमें हमेशा वर्चुअल है, इसमें रियल भी और वर्चुअल भी है। चलिए तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जाएगा तो डाउट होगा, लेकिन कॉन्केव लेंस में कोई डाउट नहीं, एकदम पक्का है, एक ही कंडीशन है ये और ये। चलिए मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आप जानते होंगे, डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों की इमेज कितना गुना इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा है, नहीं इमेज, जैसे मैग्निफिकेशन 2 इसका मतलब इमेज 2 गुना बड़ा है, सिर्फ इमेज की बात होगी, इमेज की। मैग्निफिकेशन हाफ मतलब इमेज हाफ है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, बोला है पोजीशन, तो बोल रहा है फाइंड पोजीशन, पोजीशन यानी भी, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज, और नेचर तो रियल या वर्चुअल बताना है। फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, फोकल लेंथ दिया है 10। देखो सबसे पहले देखो फोकल लेंथ लिख लो, +10 होगा। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इसका फोकस इधर आता है ना, इसका +10 होगा। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, +2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट सीधा ही रखते हैं। केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, रखा है इतने दूरी पर, फर्स्ट पार्ट वाले बनाते हैं, तो u का वैल्यू -15 ले लेंगे, केस 1 में -15, तो बस बन गया समझो। तो लेंस फॉर्मूला पहले इमेज का निकालो, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ, -15 इंटू 10 अपॉन -15 प्लस 10 -150 अपॉन -5, माइनस माइनस कट गया, +30, v आ गया +30, +30 का मतलब कैसा इमेज है बताइए, रियल, प्लस में तो इधर होगा, प्लस में तो इधर होगा ना बच्चों, तो रियल।
अब बताइए हाइट निकालते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है 2, v कितना है v 30 और u कितना है -15, ये इससे कट गया 2 आया, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -4। माइनस मतलब इन्वर्टेड, माइनस मतलब इन्वर्टेड उल्टा। देखो इमेज जब ऐसा बनेगा तभी निगेटिव हाइट होगा इसका। तो पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में u -5 सेंटीमीटर, u -5 है। थोड़ा डायग्राम भी बना के समझ सकते हो, देखो इधर डायग्राम भी बना के समझने आ सकता है। देखो इधर पहली बार फोकस, फोकस इसका 10 पे है, ध्यान दें, और ऑब्जेक्ट रखे हैं 15 पे, ऑब्जेक्ट रखे हैं 15 पे। तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखे हो, f और 2f के बीच में। फिर से देखो फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट रखे हैं 15 पे, तो ऑब्जेक्ट कहां रखे, f और 2f के बीच में। तो इमेज कहां बनना चाहिए, बियॉन्ड 2f। तो बनेगा भी देखो f 10, 2f 20 और इमेज बना है 30 पे, बड़ा बनना चाहिए। तो बड़ा भी बना है, +2 था हाइट, अभी कितना बना यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। यहाँ 2 सेंटीमीटर था और यहाँ पर कितना बन गया 4। बोलो समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। तो कहानी समझ के भी बना सकते हो, ठीक है, डायग्राम उग्राम बना ही लोगे तो। अब आ जाओ पहला ऑब्जेक्ट को -5, -5 मतलब कहां रखे, f और 2f के, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनता है ना। अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा है -5, देखो फोकस है 10 और रखे हो 5 पे, यानी बीच पे रखे हैं। तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। चलिए निकाल लेते हैं, b = uf अपॉन u प्लस f। u आ गया -5, फोकल लेंथ 10, u -5 फोकल लेंथ 10, तो -50 आ गया और ये +5, 5 से कट गया -10, तो v = -10 सेंटीमीटर। माइनस है मतलब इधर ही होगा। देखो इसका मतलब, देखो इसका डायग्राम, इसका डायग्राम देखो रे, फोकल लेंथ तुम्हारा हो गया 10, ऑब्जेक्ट रखे हो 5 पे, इमेज बना है 10 पे, यानी फोकस पे ही बना इमेज। समझ में आ रहा है, वर्चुअल बनता है, पढ़े होगे ना ऐसे डॉटेड लाइन से। ओके, अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। इमेज का हाइट पता नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 है, v कितना है -10 और u यहां पर चेंज हो गया -5, ये इससे कट गया। यहां पर भी इमेज का हाइट +4 ही है, +4 है, +4 मतलब वर्चुअल सीधा। अच्छा इसको बोलेंगे वर्चुअल और इसको बोलेंगे इरेक्ट। देख लो फिर से देख लो एक बार, v का साइन प्लस तो रियल इधर हो गया, तो v का साइन माइनस तो इधर वर्चुअल, ठीक है, साइन से समझो, प्लस है तो इधर होगा, माइनस है तो इधर होगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद हाइट का साइन निगेटिव मतलब उल्टा और हाइट का साइन पॉजिटिव मतलब सीधा। किसके साइन से क्या पता चलता है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर से बता दें, v का साइन देखेंगे इधर, v का साइन अगर प्लस हुआ, लेंस में, लेंस की बात कर रहे हैं, v का साइन प्लस हुआ तो रियल हो जाएगा, उधर साइड है, और v का साइन माइनस हो गया तो वर्चुअल हो जाएगा, इधर साइड है। हाइट की बात करो इमेज की, हाइट का साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो ऊपर है यानी वर्चुअल, वर्चुअल, और निगेटिव हो गया तो रियल, उल्टा, मतलब सॉरी ऐसा बोलना चाहिए, पॉजिटिव हो गया तो सीधा, सीधा को क्या बोलते हैं इरेक्ट, और निगेटिव हो गया तो उल्टा, उल्टा को क्या बोलते हैं इनवर्टेड। ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो, बट ये लेंस के लिए वैलिड है, मिरर के लिए नहीं, क्योंकि लेंस का रियल इधर आता है, मिरर का रियल कहाँ आता है, सामने, मिरर रिफ्लेक्शन करती है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता था 10th में। एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, हैज फोकल लेंथ 12, इसका फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी u पता करना है, जिसके लिए इमेज वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल के लिए 3 टाइम्स, देखो जब भी ऐसा लिखा है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, सब मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है, पता होगा क्या बोल रहा है कि इमेज 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट, हम बताया था मैग्निफिकेशन का मतलब कि कितना इमेज बड़ा बनता है, 3 टाइम्स बोला है। वर्चुअल बोला है तो कौन सा साइन होगा, माइनस की प्लस, वर्चुअल में कौन सा साइन होगा बच्चों,
प्लस होगा। अब आप m का फॉर्मूला लगाओ, m इक्वल टू होता है v बाई यू, m आ गया 3 इक्वल टू v बाई यू, तो v इक्वल टू 3u। ऐसे करते इसको, पहले एक यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, v की जगह डाल देंगे 3u, u को छोड़ देंगे, f का वैल्यू डालेंगे 12, ये आ गया u प्लस 12। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो गया, इसको इधर क्रॉस कर दो, 3u ब्रैकेट में u प्लस 12, अच्छा u से u कट रहा है ना, सॉरी u से u कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सब कट ही रहा। इसको इधर करो, u प्लस 12 इक्वल टू 4, u का वैल्यू -8 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पूछा था, माइनस में होना भी चाहिए। चलिए, तो इसके बाद आता है बच्चों टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। जब आप एक से ज्यादा लेंस को कंबाइन करोगे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो आज हमने आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस पढ़ा रहे हैं, दो टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, पतले लेंस को कंबाइन करिए, कांटेक्ट में रख लेंगे, ध्यान रखेंगे कि लेंसेस आर इन कांटेक्ट, लेंसेस कांटेक्ट में भी होना चाहिए। देखिए ये दो पतला लेंस है, कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये L1 और ये L2। यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर आप लिख भी सकते हो, इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है और इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन यूज कर सकते हो, नहीं यूज करोगे तो बन जाता है। अब देखिए यहां से लाइट चल के गई इस लेंस पे, तो पहले लेंस ने लाइट को मोड़ दिया, तो इमेज बन गया यहाँ पर I1 फर्स्ट इमेज। मान लो ये लेंस नहीं होता तो यहाँ इमेज बनता, लेकिन चूंकि दूसरा लेंस भी है, चूंकि दूसरा लेंस भी है तो इमेज जब यहाँ पर लाइट पहुंचेगी तो इससे भी मुड़ेगा और फिर से यहाँ पहुंचेगा। ये बिल्कुल आपको मेकर फॉर्मूला जैसा मजा दे रहा होगा, दे रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी से बोलो, O, और इमेज कौन है, इमेज कौन है बच्चों, I1। अब हम लोग दूरी इन दोनों लेंस के सेंटर से ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि लगभग वो सेम होगा, बहुत पतला लेंस है ना, बार बार बोल रहा है पतला लेंस है, ये होगा U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो जाएगा इसका V इमेज डिस्टेंस, V1 मानिए, V1 मानिए, V1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है। साइन कन्वेंशन तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कन्वेंशन हर डेरिवेशन लगाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लोगे, इमेज डिस्टेंस प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ध्यान दे, अप्लाई मिरर फॉर्मूला, तो 1/v v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 आ गया, ठीक है। नाउ I1 is virtual object, I1 is virtual object for lens L2, लेंस L2 के लिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अब ऑब्जेक्ट बच्चों I1 है और इमेज कौन है, इमेज आपको I है। तो अब I की दूरी V मान लो, फाइनल इमेज की दूरी क्या मान लोगे, V। सेम आपको मेकर फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि नहीं, सेम है, उसमें भी यही था। तो अब बताइए, फिर से फॉर्मूला लगाइए, तो 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1/v1 1/v1 क्या हो जाएगा, कैंसल, देख लो आप, ऐड 1 and 2। देखो हम बता दे रहे हैं, जिसमें वर्चुअल इमेज है उसमें तुम साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाओगे ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो चल जाता है, ठीक है। डेरिवेशन में मेकर में नहीं लगाया, हम यहाँ नहीं लगाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में नहीं लगाओगे चलता है, लगाओगे तो भी चलता है। अब बचा क्या, देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों को ऐड करोगे तो 1/f आएगा ना, 1/v माइनस 1/u। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप दो लेंस को कांटेक्ट में रखोगे, तो दो लेंस को कांटेक्ट में रखोगे
तो उसका जो टोटल फोकल लेंथ आएगा वह डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ 1/1 करते तो डिक्रीज होता है ना, यहां से f का वैल्यू अगर चाहोगे तो f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई क्या निकाल सकते हैं, f1 प्लस f2 फॉर टू थिन लेंसेस। तो दो बातें आप ध्यान रखिए। पहला बात कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर टू थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। दोनों थिन लेंस कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि देखो ध्यान से कि when lenses combine each other, जब लेंसेज को एक दूसरे से कंबाइन करोगे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज। पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अभी पढ़ेंगे आप या 10th में पढ़े होंगे, फोकल लेंथ का उल्टा क्या होता है, पावर। पढ़े ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ घटा है तो पावर बढ़ जाएगा। तो लेंस को कंबाइन करने से फोकल लेंथ घट जाता है और पावर बढ़ जाता है। जल्दी से कर लीजिए। इस फॉर्मूले में f1 f2 साइन के साथ रखना है, f1 एंड f2 विथ साइन। अगर 3 लेंसेस हुआ तो 3 लेंसेस तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जितने लेंस हो गए उतने लेंस का 1/1 करते जाएंगे, आ जाएगा। फॉर 3 लेंसेस, यहां लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास। फॉर 3 लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स। देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन सब पे हम कराते हैं, आपको पता ही है मेरा आदत, हर फॉर्मूले पे हमने न्यूमेरिकल कराया है, याद होगा। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, देखिए इसका फोकस बच्चों प्लस में होता है, इसका फोकल लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव ऐसा होता है बच्चों, इसका फोकस इधर साइड आता है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, -10। पहला बोला है टोटल फोकल लेंथ, देखिए ध्यान से। तो 1 इक्विवेलेंट को E लिख दिए, Fe इक्वल टू, याद हो गया होगा, 2 है तो f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। तो यही सब आपको शॉर्ट नोट्स में शामिल करने हैं। और जब भी कोई फॉर्मूला आप शॉर्ट नोट्स में लिखें तो आप लिखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा। नहीं तो क्या होगा, आप फॉर्मूला रट के चले जाओगे और सवाल देखते हुए निकल जाएगा, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अक्सर हमने ऐसा होते हुए देखा है बच्चों के साथ। अक्सर उनको ये फॉर्मूला याद है बट उनको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसलिए आपको जरूरी क्या है, फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला कब और कहां लगेगा यहां मेंशन करें कि 2 लेंस कांटेक्ट में हो, पतला होना चाहिए, 2 हो तब। ओके, तो अब देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा इससे। f1 इंटू f2, f1 क्या है 5, f2 -10 और ये 5 प्लस -10 क्या आ गया, -50 अपॉन -5, 5 से काट दिए +10। बताओ मिलने के बाद वो कौन सा लेंस बन गया, एक कॉन्वेक्स को मिला है और एक कॉन्केव को मिला है, चिपका दिए थे। मिलने के बाद वो कौन से लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ओ तेरी ऐसा था, देखो वाओ। ये मिलने के बाद प्लस हो गया, प्लस मतलब किसके तरह बिहेव कर रहा है, इट विल बिहेव्स लाइक व्हाट, इट विल बिहेव्स लाइक, जल्दी बोलो, प्लस में फोकस किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग बोल सकते थे तुम। अब देखो कोई पूछा ऐसा क्यों, तो हम तुमको एक लॉजिक बताते हैं। देखो कॉन्केव का फोकल लेंथ कितना था 10 और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना था 5। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, बराबर, और जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। इसका पावर ज्यादा, इसका पावर कम, तो मिलने के बाद किसका पावर रहेगा, इसका पावर रहेगा ना, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का पावर ज्यादा है, कॉन्वेक्स का पावर कम है, समझ रहा है, इसका ज्यादा इसका कम है, तो ज्यादा और कम वाले को मिलाओगे तो ज्यादा ही आएगा ना। याद रखना इस बात को, ऐसा क्यों हुआ आप दिमाग लगा सकते हो। अगली बार तुम ट्रिक लगा देना, क्या ट्रिक लगा देना, ज्यादा फोकस कम फोकस मिलाएंगे तो कम फोकस वाले का राज चलेगा, क्योंकि कम फोकस वाले का पावर क्या होता है ज्यादा। सब चीज नोट करो, शॉर्ट ट्रिक में ही सब आते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो बन गया पोजीशन ऑफ इमेज।
पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट दिया है 15 पे, तो -15 लिख देंगे ऑब्जेक्ट की दूरी। ध्यान दो बच्चों, ऑब्जेक्ट की दूरी -15, फोकस दिया है, इमेज कैसा चुटकी में निकाल दोगे, b इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। मजा आ रहा है तुमको, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूले बता रहे हैं। uf अपॉन u प्लस एफ, uf कितना हो गया -15 इंटू 10 अपॉन -15 प्लस 10, ये -150 अपॉन -5, 30 सेंटीमीटर। प्लस में 30 मतलब रियल, प्लस में 30 मतलब रियल इमेज बन गया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ लेंसेज।